मंत्री ये कह रहे हैं, अभी जो भाषण प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र आपका छीन लिया जाएगा। सर बताइए अभी किस तरह की भाषा है? आप जो है 80% लोगों को डरा रहे हैं 20% लोगों से। ये किस तरह की मानसिकता है? मैंने मैनिफेस्टो जो है अच्छे से देखा हुआ है कांग्रेस का। उनके 5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो इतने बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए जो है दिया जाएगा सालाना का, और जो भी नए युवक जो हैं पढ़ाई करके निकलने वाले हैं उनको अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपए शुरुआती में दिया जाएगा। इस तरह की बातें लिखी हुई है कहीं ना कहीं। वो लोग तो कभी ये सब बातें नहीं करते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं देखिए जो बेस है, जो आधार है, वो वही है, हिंदू मुस्लिम है, उसी हिसाब से ये लोग लगाने की बात कर। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुआ आदमी इस तरह की बातें कर रहा है तो इंसान क्या सोचेगा? देखिए थोड़ा सा चुनाव मुद्दे के बारे में कहा जाए ना, देखिए सर, जनता बड़ी अब जागरूक हो गई है। अब सबसे बड़ा इस समय विशेष मुद्दा सर ये है, वो है आपका जो है कि सर देखिए रोजगार का और महंगाई। एक सामान्य इंसान सर, चाहे वो आप हो या हम हो, एक सामान्य इंसान जो किसी भी मतलब कि व्यक्तिगत जो है कि पार्टी से ना हो, वो यही चाहता है कि हमारे देश का विकास के साथ साथ एक आम आदमी की जो प्राथमिक जो है कि उसकी ज़रूरतें हैं उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो आपका पेपर लीक का जो मामला है, इतना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है कि जो सरकार जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। पहले भी होता था, मैं मानता हूं कि पेपर लीक होता था, लेकिन कहने के हम लोगों ने यही सब तो सोच करके सर बदलाव किया था 2014 में और 2019 में। मैंने बीजेपी को वोट दिया था इसी सोच को लेकर के कि नहीं कहीं हम लोग का जो चल रहा है जीवन स्तर उसमें बदलाव आएगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, मैं खुद MSc इन केमिस्ट्री हूँ। ये रोजगार और महंगाई, आप महंगाई देख ही रहे हैं सर। एक सामान्य इंसान सर जो 400-500 रुपये सर डेली कमाता है, वो अपना घर का खर्चा सर, अपने परिवार को, अपने बच्चे को सर कैसे पालेगा? तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर जो है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। निर्भर आप कैसे कह सकते हो बनने के लिए? युवा के हाथ में कुछ हो तब तो आप बताओगे ना। आप कह रहे हो कि बाहर जो है पकौड़ा तलो या कुछ भी अपना खुद का काम करो, उसको आप रोजगार मान रहे हैं। उसमें बताइए कि कौन सी सुरक्षा आ जाती है? एक इंसान अगर एक पक्का नौकरी खोजता है तो उसमें उनको पता चलता है कि मुझे हेल्थ के लिए बेनिफिट मिलेगा, है ना, बाकी रोड का, ट्रांसपोर्ट का, सब तरह से एक तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा। अब आप अगर रोज़ 200 रुपये 400 रुपये कमा रहे हो, उसकी क्या गारंटी है आज होगा मेरा, कल दुकान नहीं होगा, परसों नहीं होगा, और कुछ तो हमें सुविधा उसमें मिलने वाला है नहीं। एक और सर, एक छोटी सी मुद्दा हमारे बाबा का है, बाबा विश्वनाथ जी का। उनका इतना पुराना विवाद उन्होंने इसे सॉल्व किया ना, राम मंदिर उन्होंने ही किया ना सर, लेकिन केवल इन्हीं चीज़ों पर देख करके और भी चीज़ों से सर आँख नहीं मुना जाता। क्या नाम अपना? हमारा नाम तो राहुल है। राहुल, क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब। क्या लग रहा है चुनाव में? देखिए आप जहाँ खड़े हैं वो बनारस है। हाँ। बनारस के बारे में बहुत कहा जाता है कि यहाँ पर हज़ारों रंग हैं, हज़ारों तुम बनारस में आए, हज़ारों माहौल है। हाँ। अब थोड़ा सा चुनाव मुद्दे के बारे में कहा जाए ना, देखिए सर, जनता बड़ी अब जागरूक हो गई है। हाँ। अब सबसे बड़ा इस समय विशेष मुद्दा सर ये है, वो है आपका जो है कि सर देखिए रोजगार का और महंगाई। एक सामान्य इंसान सर, चाहे वो आप हो या हम हो, एक सामान्य इंसान जो किसी भी मतलब कि व्यक्तिगत जो है कि पार्टी से ना हो, वो यही चाहता है कि हमारे देश का विकास के साथ साथ एक आम आदमी की जो प्राथमिक जो है कि उसकी ज़रूरतें हैं उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ये देखिए हम कभी भी किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं थे, न विपक्ष में न पक्ष में, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो मोदी जी ने कर दिया वो आज तक कोई नहीं किया। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक कहते हैं ना कि हर सिक्के के जो है कि 2 पहलू होते हैं, तो कहीं कुछ अच्छाई है तो उसके साथ साथ कुछ न कुछ बुराइयाँ भी हैं। अगर मेन मुद्दा सर देखिए ये रोजगार और महंगाई, आप महंगाई देख ही रहे हैं सर। एक सामान्य इंसान सर जो 400-500 रुपये सर डेली कमाता है, वो अपना घर का खर्चा सर, अपने परिवार को, अपने बच्चे को सर कैसे पालेगा? तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर जो है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि पहले से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, कोई बेरोजगार नहीं है, इंसान पहले से जागरूक हो चुका है, जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। क्या ज़मीन पे ऐसा कुछ है? सर इसका सबसे छोटा एग्जांपल हम आपको देंगे। आप चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे जो डेली
1000 रुपये भी कमाते हैं, जो डेली 10,000 रुपये भी कमाते हैं, जो डेली 2 रुपये भी सर कमा नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो है कि आदमी विकास नहीं कर रहा है, सर क्यों नहीं कर रहा है, हमने भी अच्छा खासा अपना रखा है, भगवान के महादेव के आशीर्वाद से हम भी छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनके बारे में सर सोचिए जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी एक जो है कि प्रतिदिन इनकम सर उनकी 30 रुपये 40 रुपये है सर। सरकार एक हमने जो है कि स्टेटमेंट एक नेता का सुना था सर, उनका बोलना था कि जो है कि हम इतने लोगों को राशन दे रहे हैं। सर आज़ादी के 80 साल लगभग होने वाले हैं सर, हो चुके हैं। अगर आज के समय में भी अगर इतने लोग सर उनको खाने के लिए सर अगर कहीं लाइन में लगना पड़ रहा है तो सर ये कहीं गंभीर मुद्दा है सर। ये बड़ा है कि मुद्दा। नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 80 साल हो लगभग वो होने वाला है, एक गंभीर मुद्दा है सर, गंभीर मुद्दा है। और यही सारी चीज़ें हैं सर। हम ये करें कोई भी सर राजनेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आपका हो, वो ज़मीनी स्तर पे बात नहीं करना चाहता सर। भाजपा ये दिखाती है कि हमने इतना बड़ा विकास किया है क्योंकि उनकी सरकार है। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये दिखाएगी कि हमने इतना विकास किया है। आप ज़मीन पे आइए ना सर, ज़मीन पे आकर के देखिए क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है। आपको तो बता दें मोदी जी ने सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री सर हैं, उन्होंने, आप बनारस घूमे हैं और भी जगह जाकर घूम लीजिए, देख लीजिए जो उन्होंने बना दिया आज तक कोई नहीं कर पाया सर। एक और सर एक छोटी सी मुद्दा हमारे बाबा का है, बाबा विश्वनाथ जी का, उनका इतना पुराना विवाद उन्होंने इसे सॉल्व किया ना, राम मंदिर उन्होंने ही किया ना सर। लेकिन केवल इन्हीं चीज़ों पर देख करके और भी चीज़ों से सर आँख नहीं मुना जा सकता है। बड़ी बात बोले भाई ने। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्या दादा यहीं के रहने वाले हैं, बनारस के? बनारस के नहीं हैं। आइए और भी लोगों से चलते हैं नीचे, थोड़ा नीचे भी बहुत सारे लोग हैं तो घाट पे नीचे चल के ज़रा बात करेंगे। यहीं के रहने वाले हो आप, बनारस? जी बिल्कुल बिल्कुल लोकल है, बनारस के ही। जी क्या जी। चल रहा है चुनाव में? चुनाव में सर इस पर देखिए बदलाव बिल्कुल होना है। जिस तरह का माहौल पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा है ना, बहुत ज़्यादा ही जो है कहीं ना कहीं आहत है लोग, और लोग जो है पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल। हो सकता है कि यहाँ से ना हो में भी, है ना, क्योंकि मोदी जी हैं तो थोड़ा उनका प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन बाकी जगह से पूरा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है बिल्कुल पूरी तरह से आने वाला है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जब आए थे बनारस तो कहे थे कि इसको क्योटो बना देंगे, गंगा को स्वच्छ कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। कुछ हुआ बनारस में? मैं बात करता हूँ दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव बात करें तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, रोड वगैरह, ब्रिजेस की बात करें, और जो घाट की सफाई है उस पर काम हुआ है बिल्कुल, इस पर जो है दो राय हमारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दे रहे हो जिसके उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उसकी जो है विकास जो होनी चाहिए जिस लेवल पे, वो नहीं हो पाया। सर बेरोज़गारी की हम लोग बात कर लें, आज देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा युवा जो है पढ़ लिख करके भी कहीं ना कहीं बेरोज़गार घूम रहे हैं। और जो आपका पेपर लीक का जो मामला है, इतना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है कि जो सरकार जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। पहले भी होता था, मैं मानता हूँ कि पेपर लीक होता था, लेकिन कहने के हम लोगों ने यही सब तो सोच करके सर बदलाव किया था। 2014 में और 2019 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था, इसी सोच को लेकर के कि नहीं कहीं हम लोग का जो चल रहा है जीवन स्तर उसमें बदलाव आएगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, मैं खुद MSc इन केमिस्ट्री हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीज़ें हमें देखना पड़ता है कि सरकारी नौकरी में हर जगह से मैंने भी 2 साल 3 साल तैयारी किया, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि हम लोग तो क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो फेयरली पेपर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इनकी एजेंसियाँ पूरी तरीके से फेल है। अच्छा ये बताओ आप, जैसे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम लोग विकसित राष्ट्र बन रहे हैं, जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है युवाओं आत्मनिर्भर आप कैसे कह सकते हो बनने के लिए? युवा के हाथ में कुछ हो तब तो आप बताओगे ना। आप कह रहे हो कि बाहर जो है पकौड़ा तलो या कुछ भी अपना खुद का काम करो, उसको आप रोजगार मान रहे हैं। उसमें बताइए कि कौन सी सुरक्षा आ जाती है। एक इंसान अगर एक पक्का नौकरी खोजता है तो उसमें उनको पता चलता है कि मुझे हेल्थ के लिए बेनिफिट मिलेगा, है ना, बाकी रोड का, ट्रांसपोर्ट का, सब तरह से एक तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा। अब आप अगर रोज़ 200 रुपये 400 रुपये कमा रहे हो, उसकी क्या गारंटी है आज होगा मेरा, कल दुकान नहीं होगा, परसों नहीं होगा, और कुछ तो हमें सुविधा इसमें मिलने वाला है नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि आत्मनिर्भर बन गए हैं। बस देखिए कहीं ना कहीं जो अभी आजकल चल रहा है मीडिया, बाकी चीज़ें आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक तरफा दिखाया जा रहा है, फोकस करके दिखाया जा रहा है, और केवल राष्ट्रवाद, और देखिए एक तरह से हिंदू मुस्लिम से चीज़ें नहीं चलती सर। लोगों का विकास होगा, हर लोग जो है कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित होंगे और हर समाज खुश होगा, तब जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इस समाज का, इस देश का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, अभी जो भाषण प्रधानमंत्री दे रहे हैं बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र आपका छीन लिया जाएगा। सर बताइए अभी किस तरह की भाषा है?
आप जो है 80% लोगों को डरा रहे हैं 20% लोगों से। ये किस तरह की मानसिकता है? मैंने मैनिफेस्टो जो है अच्छे से देखा हुआ है कांग्रेस का। उनके 5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो इतने बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए जो है दिया जाएगा सालाना का, और जो भी नए युवक जो हैं पढ़ाई करके निकलने वाले हैं उनको अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपए शुरुआती में दिया जाएगा। इस तरह की बातें लिखी हुई है कहीं ना कहीं। वो लोग तो कभी ये सब बातें नहीं करते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं देखिए जो बेस है, जो आधार है वो वही है, हिंदू मुस्लिम है, उसी हिसाब से ये लोग लगाने की बात कर। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुआ आदमी इस तरह की बातें कर रहा है तो इंसान क्या सोचेगा? देखिए सर, अब 10 सालों में लोग समझ चुके हैं, भले ही कुछ लोग बोलने से डरें, लेकिन लोग अंदर से समझ चुके हैं। लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरा बदलाव होने वाला है सर।